अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी असल में सल्जूक सुल्तान अल्प अरसलान और उसके वज़ीर निज़ामुद्दीन तूसी की गुफ्तगू के बारे में है। कहा जाता है कि सुल्तान अल्प अरसलान जो सल्जूक सल्तनत का दूसरा सुल्तान था, उसके कई रिश्तेदार थे और उनके मसारिफ और अखराजात इतने ज़्यादा थे कि सरकारी ख़जाने पर बहुत बोझ पड़ता था। लोगों ने सुल्तान को मशवरा दिया कि बजाय इसके कि ये मुफ्त में बैठ के इतने ख़र्चे करें, इनको मुख्तलिफ़ अज़ला में भेज के कुछ न कुछ सरकारी ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए ताकि ये तनख्वाहें हासिल करके अपना काम चलाएं और सरकारी ख़जाने पर इस तरह से बोझ कम हो। सुल्तान को ये बात पसंद आई। उसने अपने वज़ीर निज़ामुल मुल्क तूसी से मशवरा किया कि तुम्हारा क्या ख़्याल है। निज़ामुल मुल्क तूसी को पता था कि उसके ये रिश्तेदार बिल्कुल निकम्मे हैं, हुकूमती कामों से बिल्कुल नावाकिफ़, सिर्फ़ अपने खुद गर्ज़ कामों के लिए वो उनका पैसा इस्तेमाल होता था, उनको हुकूमती आदाब से कोई वाकिफ़ियत नहीं थी। उसको डर था कि अगर इस तजवीज़ पर अमल हो गया तो मुख्तलिफ़ अज़ला में ये जब मुतय्यन होकर जाएंगे तो उल्टा नुकसान होगा, हुकूमत के काम नहीं होंगे, अवाम नाराज़ होंगे और इंसाफ रुक जाएगा। वो बादशाह को इस तरह से ये मशवरा देना चाह रहा था कि बादशाह नाराज़ भी ना हो, क्योंकि उसके रिश्तेदारों का मामला था और हुकूमत के फ़राइज़ भी पूरी तरह से अंजाम हों और अपनी ड्यूटी सही तरह से दे सके। बादशाह उसका अल्प अरसलान अपने वज़ीर आज़म का रवैया भांप गया और उसने कहा, साफ़ साफ़ मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, मैं आपको एक क़िस्सा सुनाना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा क्यों? उसने कहा, आप पहले क़िस्सा सुन लीजिए। उसने कहा, सुनाओ। निज़ामुल मुल्क तूसी ने कहा कि इस तरह का वाक़या एक अब्बासी सल्तनत में खलीफा मंसूर के साथ भी हो चुका है। खलीफा मंसूर ने अपने रिश्तेदारों को इसी गरज से कि उन पर ज़्यादा अखराजात ना हों मुख्तलिफ़ जगहों पर तयनात करके भेज दिया था, लेकिन चूँकि वो हुकूमत के आदाब से नावाकिफ़ थे, वो इंसाफ नहीं कर पाए और रियाया बड़ी नाराज़ हो गई और इतनी नाराज़ हो गई कि शिकायतों के पलंदे बन गए और सुल्तान मंसूर के पास आना शुरू हो गए। लेकिन चूँकि वो उसके रिश्तेदार थे, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। सुल्तान मंसूर के खलीफा मंसूर के एक मुर्शिद थे बगदाद में, जो वहाँ से नाराज़ होकर मदीना चले गए। सुल्तान ने पैगाम भिजवाया कि आप तो बगदाद के रहने वाले हैं, आप मदीना क्यों चले गए? उन्होंने जवाब दिया ख़त में कि मैं इसलिए यहाँ आ गया हूँ कि वहाँ बगदाद में लोग मेरे पास आते थे आपके रिश्तेदारों की शिकायत लेकर और मुझसे कहते थे कि मैं आपसे कहूँ कि इनको यहाँ से हटाएं और हमारा इंसाफ दिलवाएं। मैंने एक दो दफ़ा आपकी गुजारिश भी की कानों में, लेकिन आपने सुनी अनसुनी कर दी। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं वहाँ रहूँ, मैं मदीना आकर रह गया हूँ। खलीफा मंसूर ने अपनी गलती का एहसास करके अपने खलीफा को बताया, उन मुर्शिद को, कि मुझसे गलती हुई है, आप वापस आ जाइए, मैं इन लोगों को वापस बुलाता हूँ। निज़ामुल मुल्क तूसी अभी ये बात ख़त्म ही कर रहा था कि अल्प अरसलान को पूरी बात समझ में आ गई। उसने कहा, आपका मशवरा मैंने आपके कहने से पहले सुन लिया है, अब मैं कोई और बंदोबस्त करता हूँ, अपने इन रिश्तेदारों को अज़ला में सरकारी हुकाम बनाकर नहीं भेजूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी ओहदे पर फायज़ हों तो अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, अपने कज़न्स को खामखा अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर इधर उधर ना लगवाएं जब तक कि उनमें सलाहियत क्यों ना हो। हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई सदर या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई वज़ीर जब अपनी जगह पर रखता है तो ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बल्कि अपने पूरे गाँव वालों को भर्ती करा देता है, ख़्वाह उसमें उनमें कोई सलाहियत है वो ना हो। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे फिर पूरा मुआशरा सफ़र करता है। तो ये हमारे अकाबरीन, हमारे लीडरान और हमारे उन असहाब के लिए ये बहुत अच्छी कहानी है जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास पोजीशंस हैं, जिनके पास अपॉइंटमेंट्स की पावर्स हैं, कि जब वो किसी को अपॉइंट करें तो मेरिट पर अपॉइंट करें, रिश्तेदारी पर, वाकिफ़कारी पर, दोस्ती यारी पर अपॉइंटमेंट ना करें।